राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक घर में बर्थडे पार्टी हो रही थी। उस घर में वो जो बच्चा 3 साल का हुआ है, उसके बर्थडे की पार्टी हो रही है। और बहुत अच्छे ढंग से रात के समय वो अपना केक काटता है, बड़े प्यार से लोगों में केक बांटता है, बड़ी तसल्ली से वो जाता है सोने के लिए। लेकिन वो सुबह जाग ही नहीं पाता है। लेकिन दोस्तों, आपने सुना होगा, पूत कपूत तो हो सकते हैं, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। उस बच्चे के इस दुनिया से जाने का जो आरोप लगा, उस माँ पर लगा। उस माँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बच्चों की जान लेने का गुनाह है। एक ऐसा जुर्म लगा है, एक ऐसा गुनाह लगा है जिसके फलस्वरूप उस माँ की हालत इतनी खराब हो गई है, वो परेशान है, दुखी है। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह रही इसके पीछे कि कोई एक माँ अपने 3 3 बच्चों की जान ले रही हो, और तब ले रही हो जब वह मात्र 3 साल के हुए हों। जिस रोज़ उन बच्चों का तीसरा साल कंप्लीट होता है, उसी रोज़ जब वो केक काटते हैं, उसी रात वो सुबह जाग ही नहीं पाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बच्चे। है ना हैरान करने वाली बात। वो महिला जब हमारे पास आती हैं, वो सिर्फ ये जानना चाहती हैं आखिरकार ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से वो इतना परेशान रहे। वो जानना चाहते हैं उस सच्चाई को। और जब उनका पास्ट टाइम रिग्रेशन किया गया, तब जाकर एक ऐसी सच्चाई खुली जिसे मैं आपको बताऊंगा तो आपके हाथ पैर भी फूल जाएंगे। लेकिन यदि आपने इस कहानी को पूरे ढंग से सुना, जाना और परखा, तो शायद आप जिंदगी में कोई भी अहित वाला कार्य नहीं करेंगे। ये कहानी ना केवल आपको चौंकाएगी, बल्कि सोचने के लिए मजबूर कर देगी। आज तक आपने जो भी गुनाह किए हैं, या तो उनको कबूल कर लो, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक महिला आती हैं, महिला जिनका नाम नीरा है। नीरा नाम की महिला, बहुत ही बुरा चेहरा बना रखा है, आंखों पर काले काले घेरे हुए हैं, और आंसुओं की तो मानो बस टपकने ही वाले हैं। इतने ज़्यादा कष्ट में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, वो सिर्फ इसलिए कि उनके 3 3 बच्चे तो हुए। वो 3 बार माँ बनी, लेकिन तीनों बार जैसे उनके बच्चे की उम्र 3 साल होती है, वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। सबसे पहले एक बेटा गया, उसको कार्डियक अरेस्ट की दिक्कत हुई थी, बच्चा सोता सोता रह गया। बिल्कुल उस दिन जिस दिन उसने अपना बर्थडे मनाया था, तीसरा। दूसरी उसकी बेटी बेटी बर्थडे का केक बांटने के लिए जैसे ही जा रही थी, अचानक उसका पैर फिसलता है सीढ़ियों से, वो नीचे गिरती है और उसकी गर्दन टूट जाती है, और वो वहीं मौके पर ही अपना दम तोड़ देती है। और तीसरा बेटा जो कि सोया, उसको अचानक इतना तेज बुखार होता है, इतना सीवियर फीवर, और वो बच्चा खड़ा ही नहीं हो पाया। माँ बाप भागे उसको लेकर, डॉक्टर हॉस्पिटल जाते जाते बिल्कुल उस बच्चे के शरीर ठंडा पड़ गया। वो बच्चा उनके साथ नहीं रहा। तो वो इस कारण बड़ी दुखी हैं, क्योंकि उनके जो परिजन हैं, परिवार है, रिश्तेदार है, सभी लोग उस महिला पर आरोप लगाते हैं कि वो महिला एक डायन का रूप धारण कर चुकी है, जबकि उसके बच्चों के जाने में उसका कोई खोट नहीं, कोई उसने किया ही नहीं ऐसा। लेकिन वो इस तरीके के दंशों को सुन सुनकर इतना ज़्यादा परेशान है, उन्होंने कई बार अपनी कोशिश करी कि वो अपनी जान ले लें खुद से, लेकिन वो उसमें भी असफल रही हैं। क्या थी उसकी वजह, उसको जानने के लिए वो हमारे पास आई, और जब हमने उनका पास्ट टाइम रिग्रेशन किया तो एक ऐसा अनोखा खुलासा सामने आया जिसको आज मैं आपको बताऊंगा, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना पास्ट टाइम रिग्रेशन। ये जो महिला हैं, इनको बड़ी तसल्ली से रिक्लाइनर पर लेटाया गया और इनको सम्मोहन की निद्रा में जैसे उतारा गया, ये आराम से लेट गई। क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि ये कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन पहली बार करा रही, नहीं, ये 2 3 बार और करा चुकी हैं अलग अलग लोगों से। ये हमारे पास ये जानने के लिए आई कि जो उन्होंने देखा क्या वो सही है या गलत। तो बिल्कुल हमने भी यही बात जानने की कोशिश करी कि बिल्कुल भाई हमारी रीडिंग सही में बैठती कि नहीं बैठती। तो ये हमारा एक कहते हैं टेस्ट भी था। तो नीरज जी से कहा कि आप आराम से लेट जाइए, और उन्होंने हर बात का फॉलोअप लिया और तसल्ली से वो अपने विश्राम स्थल पर लेट गई। सम्मोहन की निद्रा। जब उनसे पूछा गया कि अब आप मेरे 3 गिनते ही अपने आप को एक नए रूप में देखोगी, 3
2 और 1 करते ही नीरा जी अपने आप को एक ऐसी महिला के रूप में देखती हैं जो कि बड़ी दबंग है और एक कुर्सी जैसे सिंहासन टाइप पर बैठी हुई हैं। उनके पैरों में मोटे मोटे चांदी के कड़े हैं जिनको करूला टाइप कुछ बोलते हैं, पैरों में है। पन्हा पहन रखी है आगे की तरफ से ऐसे मुड़ी हुई, और ये कोई ठकरवा नहीं है, कोई बहुत बड़े तो नहीं कह सकता, लेकिन किसी गांव है, उस गांव की मालकिन है, ठकुरानी है, और उसकी सेवा में बहुत सारे लोग युवक होते हैं। लेकिन ये जो ठकुरानी है इनके साथ एक बहुत बड़ी पीड़ा है। इनकी उम्र तो लगभग 40 साल के ऊपर है, लेकिन ये एक कष्ट से बहुत ज़्यादा पीड़ित है। वो ये है कि इनकी कोई औलाद नहीं है, ये माँ नहीं बन पाई। इनके पति देव भी हैं, परिवार है, बहुत अच्छे रसूखदार घर से ताल्लुकात रखती हैं, लेकिन बच्चा ना होने की वजह से इनके साथ थोड़ा सा ऐसा माहौल है कि इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है परिवार द्वारा। लेकिन वो गांव में एक बड़े रसूख में है और नौकर चाकर सब कुछ है उनके पास। अब वो ऐसे ही क्यों भुगत रही हैं, इस चीज़ को क्यों भुगत रही हैं, ये बड़ा पॉइंट था जानने का, समझने का, सीखने का। और बाकायदा इसके बड़ी तसल्ली से इन्होंने अपना माहौल देखा, तभी इनके पास कोई जानकारी आती है कि उनके राज्य में, उनके गांव में कोई बड़ा तांत्रिक आया है। एक ऐसा तांत्रिक जो तंत्र विद्याओं को तो करता है, लेकिन क्या वो तंत्र विद्याएं उसको बचा लेंगी, उनसे बच्चे पैदा करवा देंगी, क्या क्या करवा सकते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं को जानने के लिए उस ठकुरानी ने उस तांत्रिक को अपने घर बुलाया। तांत्रिक उनके घर आता है और उनको कहकर जाता है कि आप यदि 3 बच्चों की बलि देती हैं तो, जो कि 3 साल के कंप्लीट होने वाले हैं या हो गए हैं, तो आप श्योर माँ बन जाएंगी। अब ये बात जैसे ही ठकुरानी ने सुना, क्योंकि वो तो उनके अधिकार में था, तो उन्होंने उन लोगों को चुना इस काम के लिए जिन लोगों पर उनका कर्ज बाकी था। क्योंकि पहले बड़े लोग अपना कर्ज गांव में बांटते रहते और बस उनकी ज़मीनें कभी किसी का कुछ हड़पते रहते। बस इस तरीके से उस महिला ने इधर उधर अपनी जांच बैठाई और लगभग उन्हीं लोगों के घर पे अपने आदमी भेजे जहाँ पर 3 साल का कोई बच्चा था, और फलस्वरूप इन तीनों बच्चों को रात को उनके घर से उठवा लिया गया। परिवारों ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन मालकिन के जो लठेत थे उनका कोई विरोध नहीं कर पाया। आपको मैं सच बता रहा हूँ, महिला लेकर आई है उन तीनों बच्चों को, और फिर तांत्रिक के कहे अनुसार, क्योंकि तांत्रिक वहाँ पर है, जो उनका प्रोग्राम चल रहा है अमावस्या की रात को जो कर्मकांड हो रहा है, उसके तहत उन तीनों बच्चों की बलि दे दी जाती है। अब सोचिए कितना बड़ा पाप किया है। और फिर सुबह होते होते उन तीनों बच्चों के जो डेड मृत शरीर है वो उनके परिवार को सौंप दिए जा रहे हैं। लेकिन जो परिवार अपने बच्चों को लेने आया है, जो माएँ हैं जिनकी बच्चे उनसे जुदा कर दी गए, उन माओं के हृदय से ऐसी बदुआ निकल रही है, वो ऐसी चीख रही हैं, ऐसी चिल्ला रही हैं और भगवान को देख रही हैं ऊपर की तरफ ऐसे करके कि हे भगवान, यदि आप मेरी बात सुन रहे हो तो इस डायन को, इस गंदी महिला को इसका परिणाम अवश्य मिले। ये जीवन में कभी माँ नहीं बन पाए, ये अगले पिछले किसी जन्म में माँ नहीं बन पाए। और वो महिलाएं अपने बच्चों के शव को लेकर वहाँ से जा तो रही है, लेकिन बहुत बहुत बुरी तरह से कोस रही हैं। और ये ठकुराइन उनकी सारी बातों को सुनती तो हैं और उनको सबको नकार दो, कहती कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो महिला यानी ठकुराइनी वापस अपने घर में आ जाती है, लेकिन यहाँ होने को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि जो ठकुराइन है, जो कि 1880 में अपने आप को देख रही हैं, ये देखती हैं कि उनके गर्भवती होने की खबर तो आती है, वो गर्भवती भी होती हैं, लेकिन उनके उस जो घर है उसमें डकैतों का बहुत ज़बरदस्त हमला होता है। यानी कि बहुत सारे डकैत जो कि अपने हाथों में बंदूकें लेकर आए हैं और उन्होंने उस महिला को भी जान से मार दिया। लूटपाट तो की ही उन्होंने, महिला, उसके पति वगैरह जो भी थे वहाँ पर सबको मार दिया। तो ये महिला पूर्व जन्म में भी माँ नहीं बन पाई, लेकिन इनकी आत्मा के साथ जो बंडल बंध के आया ना, वो जो कोसना था, वो जो बदुआएं थी, वो लगातार इनके साथ चल कर आई हैं। अब होता ये है कि इनका अब जन्म जो है
अब ये जो नीरज जी हैं, उम्र लगभग 35 साल है, 33-35 साल है। ये 3 बार माँ तो बनी है। इनका जो बड़ा बेटा है, तीसरा अपना बर्थडे मनाया है, और बस बर्थडे मनाते ही कमरे में सोने के लिए गया, लेकिन सुबह नहीं जाग पाया। जब उसको देखा, जांचा परखा, पड़ताल की गई, तो पता चला इनका कार्डियक अरेस्ट था बच्चा। इसलिए तो अब एक माँ पर कितनी बुरी बीती होगी भाई। एक माँ के दर्द को तो माँ ही समझ सकती है। हम और आप सब लोग बयां करें, ऐसा करने से भी कुछ नहीं होगा, मैं नहीं मानता। दूसरी बार इनकी बेटी होती है। बेटी जो ही 3 साल की होती है, बड़ी खुश थी, अरे बड़ी राजी, पूरा माहौल चल रहा है, तीसरा बर्थडे है। कहीं ना कहीं ये जो महिला है, इनको शक था कि यार तीसरा बर्थडे होगा, और आई थिंक ये बच्ची के साथ कुछ होना जाए। बच्ची खेल रही है, अपने दोस्तों को केक देने के लिए जा रही है, ऊपर से नीचे उतर कर आ रही है, और आते आते उसके पैर फिसलता है, और पैर फिसलते ही वो ऐसे गिरती कि उनकी गर्दन की जो हड्डी है वो टूट जाती है, और बस वहीं पर उनका मतलब सीताराम हो जाता है। वो लड़की इस दुनिया में नहीं रहती है। अब इस महिला को इतना बड़ा डर सा लग गया कि भाई 3 साल कहानी क्या है, पहला बेटा भी 3 साल, दूसरी बेटी भी 3 साल, इनका एक और बेटा होता है, और बिल्कुल एग्जैक्ट वही कंडीशन, यानी कि तीसरा बर्थडे उन्होंने मनाया। तीसरा बर्थडे मनाते ही मतलब बच्चे को बहुत ज़बरदस्त बुखार बनता है, वो बुखार दिमाग के चढ़ता है, और इतने हॉस्पिटल ले जाने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, वो बच्चा ही इनकी दुनिया से चला जाता है। अब आप समझिए कि जो नीरा जी हैं, जो कुछ इन्होंने देखा और जो कुछ एग्जैक्ट इनके साथ हो रहा है, इनसे जब ये होश में आए, इनको जगाया गया, तो इनसे जब ये वार्तालाप पूछी गई कि भाई आपने पहले भी कभी कहीं कुछ ऐसा देखा है, तो उन्होंने एग्जैक्ट यही बात बताई कि हाँ, वो पहले भी ये सब चीज़ों को देख चुकी हैं, और उनको भी यही पीड़ा, यही जो जुर्म है, यही गुनाह सामने आता है। तो अब सोचिए, पूत कपूत हो जाएं। देखा गया है समाज में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप की जान ले लेते हैं। तो पूत कपूत तो आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन माता को माता कभी नहीं हो सकती। लेकिन उस महिला पर, नीरा पर आरोप लग रहे हैं उनके परिवार द्वारा, क्या कि तुमने अपने बच्चों की जान ली है, तुम्हारे बच्चों की जो जान गई है उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, कोई और नहीं है। अब ये बात किसी को कैसे पचे। ये महिला बड़ी परेशान है, दुखी हुई, आ रही हैं, और जब इन्होंने ये सच्चाई जानी, तो इनको अब ये यकीन हो गया कि हमारी जो प्रक्रिया है, जो सम्मान की निंद्रा है, जिसमें आप अपना पूर्व जन्म देखती हैं, जो पास्ट ऑफ रेग्रेशन है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। हमें भी ये जानकर आती प्रसन्नता हुई कि कम से कम किसी ने हमको ये तो कहा कि हम सही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग और आप लोग भी ये सोचते हैं कि यार ये सही है कि गलत है, बेकार की बेवकूफ़ बनाने वाली प्रक्रिया है, लोगों को पागल बनाते हैं। तो आपके दिमाग है, आप जैसा मर्जी सोच सकते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पास्ट ऑफ रेगुलेशन की प्रक्रिया को हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी, भाई किसी की प्राइवेसी को ताक पर रखते हुए मैं आपको कैसे दिखा दूं। ये मेरे और उनके साथ जो हम वचनबद्ध हैं उसका उल्लंघन होगा, और वो ऐसा कभी भी मैं नहीं कर सकता। बाकी इस बात पर आप यकीन करें ना करें, वो आपके हृदय की बात है, आप माने या ना माने वो भी आपके हृदय की बात है। लेकिन मैं एक बात आपसे बखूबी कहूँगा कि आपने वो जो बुरे कर्म इस जन्म में किए हैं या फिर आपके पूर्व जन्म में हैं, यदि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर आप मान लीजिएगा कि आपके ही कर्म आपको सजा दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये जो नीरा जी हैं, ये इस समय 3 बच्चों की माँ हैं। लेकिन ये बच्चे कौन हैं? ये बच्चे इन्होंने अडोप्ट किए हैं, पैदा नहीं किए हैं। ये बच्चे इन्होंने वो अडोप्ट किए हैं, इनके लिए बड़ी लंबी कानून कार्रवाई इन्होंने की है, जिसके तहत जिन बच्चों को उनके माता पिता नकार चुके हैं, दान में दे चुके हैं, अनाथालय में वो बच्चे पल रहे हैं, उन्होंने वहाँ से उन 3 बच्चों को गोद लिया है, और उन बच्चों को अपने घर में, अपने बच्चों जो सगे बच्चे हैं उनसे भी ज़्यादा प्यार से रखती हैं, और शायद अब इनके हृदय में सुकून है। और ये हमारे पास सिर्फ इसलिए आई, ये टेस्ट करना चाहते थे हमको,
और बात उनकी जब अच्छी लगी हमें, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि कोई तो है जो हमें जांचने के लिए बैठा है, और ये कोई और नहीं है, ये भगवान स्वरूप खुद स्वयं हमारे पास आते हैं, वो हमारी परीक्षाएं लेते हैं। और शायद आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए, अपने आप को तसल्ली देनी चाहिए, और जो भी परिणाम, जो भी प्रारब्ध आपको भुगतने को मिल रहे हैं, तो उनको तसल्ली से भगवान का नाम जप करते हुए उनको काट जाएं। खुश रहें, बढ़िया रहें, मस्त रहें, किसी को उसके लिए दोषारोपण ना करें। आप अच्छे से ज़िंदगी काटोगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।